मेरे बैचलरेट पार्टी के दिन मैं बहुत खुश थी। तो एक सेलिब्रेशन तो बनता है बेटा। पर शादी के एक दिन पहले मेरे साथ ऐसा घिनौना हादसा हुआ जिसे बताने में भी मुझे शर्म आती है। किसी ने मेरी ड्रिंक में नशीली दवाई डाल दी और बेहोश करके होटल रूम में ऋषि के साथ। ऋषि, तुम बाहर कब गए? रब्या, तुमने क्या हालत बना रखी है? अच्छा, तुम्हारी बैचलर पार्टी खत्म हो गई होगी। ऋषि मेरी बात सुनो। अपनी जुबान से मेरा नाम भी मत लेना। ये बिस्तर, ये कपड़े, ये टाई और दारू के नशे में तुम्हारी सारी असलियत सामने आ गई। 2 दिन में हमारी शादी है और तुम कल रात को किसी और के साथ। नहीं, अब तुम्हारे साथ शादी करने का कोई मतलब नहीं। ऋषि मेरी बात सुनो। ऋषि प्लीज मेरी बात सुनो। ऋषि ने शादी तोड़ दी और चला गया। शादी का तोहफा। पर दूल्हा बदल गया। जो ड्रिंक मैंने कल रात पी थी उसमें नशीली दवाई उसी ने मिलाई थी। इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ कनिका। क्यों? क्योंकि मुझे ऋषि की साली नहीं, घर वाली बनना है। और बात रही तुम्हारी, तो तुम्हें तो मैं कभी खुश नहीं रहने दूंगी। शर्म, मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बेटी कहते हुए। पापा, ये सब कुछ कनिका ने किया है। कनिका ने मुझे फंसाया, मैंने कुछ। अभी के अभी निकल जाओ इस घर से। सेना परिवार से तुम्हारा अब कोई रिश्ता नहीं। कनिका ने अपना काम कर दिया था और पापा ने मेरी एक नहीं सुनी। पर मेरी सौतेली माँ ने मार मार कर मुझे घर से निकाल दिया। इस शहर में मेरे लिए कुछ नहीं बचा था और मैं अपनी मौसी के घर बैंगलोर चली गई। 9 महीने बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। पर मेरी मुश्किलें यहाँ खत्म नहीं होने वाली थी। मेरे बेटे के पैदा होते ही उस पे हमला हुआ। पर मौसी ने उसे बचा लिया। कौन था वो आदमी, आपको पता चला? वो आदमी कौन था ये तो नहीं पता, लेकिन वो ऐसे बड़बड़ा रहा था कि वो आपके बेटे का पिता है। इसका मतलब ये वही आदमी था जिसने उस दिन मेरे साथ होटल में। लेकिन कौन है वो? धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरा बेटा आरफ मेरी जान बन गया। मैंने उसे ही अपनी दुनिया मानकर फिर से एक नई शुरुआत की। मैं अपने अतीत को भुला चुकी थी और आरफ पर इसका साया भी पड़ने देना नहीं चाहती थी। मैंने एक एंटरटेनमेंट कंपनी में जॉब शुरू कर दी। तभी एक दिन मम्मा जल्दी आओ। आरफ पापा मिल गए। देखो हम दोनों के हाथों में सेम ही निशान है। आरफ तुम। मैंने उस आदमी का चेहरा देखा और मैं जैसे खोई गई। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका और मेरा कोई पुराना रिश्ता था। मम्मा यही मेरे पापा है ना? पापा को घर लेके जा रहे हैं। आरफ ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारे पापा नहीं है क्या? हमारे मैनेजर वहां आए और डांटते हुए बोले, आरफ को बाहर लेके जाओ, हमारी कंपनी के सीईओ अविनाश आहूजा। आरफ
प्लीज, वो तुम्हारे पापा नहीं है। हेलो। Navya, come to my cabin right now. यस सर, यस सर। गॉड, आरफ तुम मेरे केबिन में बैठो, मैं आती हूँ। वो तुम्हारा बेटा था? क्या तुमने बोला था उसको ये सब करने के लिए? नो सर, मुझे तो पता भी नहीं क्या पाने में है, और सच बताऊं तो मैंने इससे पहले आपको कभी देखा भी नहीं है। देखो, मैं आरव को नाराज नहीं करना चाहता। क्या हम परसों डिनर पर चल सकते हैं? मैं ये सोचकर बहुत खुश हो रही थी कि ये मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत है कि तभी मेरा फोन बजा और ऊपर पापा का नाम देखकर मेरे होश उड़ गए। 6 साल बाद पापा ने मुझे फोन किया था। पापा वो बहुत बीमार थे और बस आखिरी बार मुझे देखना चाहते थे। मुझसे रहा नहीं गया और दूसरे ही दिन मैं आरफ को लेकर अपने शहर पहुंच गई। पर वहां जाकर जो हुआ वो देखकर मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई थी। पापा, नव्या! आपने तो कहा था आपकी तबीयत खराब है। अरे मैंने मजाक किया था। तुम्हारी सौतेली बहन कनिका की एंगेजमेंट है, इसलिए तुम्हें बुलाया। तो उसके साथ साथ तुम्हारे लिए भी एक तोहफा है, हैं? आओ आओ आओ, कौन? बैठो, हैव समथिंग। मैं 1 मिनट में आया। आज कनिका की एंगेजमेंट थी, पर जब मैंने उसके दूल्हे का चेहरा देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। वो मेरे मंगेतर ऋषि से शादी कर रही थी। आखिरकार उसने ऋषि को फंसा लिया था। तभी कनिका ऋषि के साथ मेरे नजदीक आई और बोली, तुम्हें शर्म नहीं आई हमारी एंगेजमेंट में अपने इस नाजायज बच्ची को लेकर आई? खबरदार कनिका, अगर मेरे आरफ के बारे में कुछ भी कहा तो वो नाजायज नहीं है। नाजायज नहीं तो किसी राजा महाराजा का खून है। मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे उस रात का कुछ याद नहीं है। मुझे नहीं पता उस रात क्या हुआ था। मुझे किसी ने फंसाया था। तुम बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुमसे ज्यादा पवित्र लड़की इस पूरी दुनिया में नहीं है। पता है ऋषि, मैंने सुना है कि बैंगलोर में अपना खुद का घर खरीदा है। अब सोचो कितने अमीर लड़के को फंसाया होगा इसने। नव्या, मैं तुम्हारी जिंदगी सुधारने की कोशिश कर रहा हूं और तुम्हारे तेवर के कभी नहीं होते। मैंने तुम्हारे रिश्ते की बात की है, तुमसे किसी को मिलवाना है। चलो आओ। मिस्टर अहलूवालिया, मिस्टर अहलूवालिया, अगर आप हाँ गए तो अभी रिश्ता पक्का कर देते हैं। मैंने उस आलूवालिया का चेहरा देखा तो मेरे होश उड़ गए। उम्र में वो मेरे पापा से भी बड़ा था और उसको मैंने कई बार टीवी पर देखा था। वो औरतों को छेड़ने के मामले में कई बार जेल जा चुका था। मैंने पापा की ओर गुस्से से देखा और बाहर निकल आई। नव्या, चलो नव्या, तुम्हें तभी नाम की चीज है कि नहीं? कितना बुरा लगा होगा मिस्टर अहलूवालिया को। पापा, वो इंसान नहीं, वो राक्षस है। कितनी औरतों ने उस पर केस किया, फिर भी मुझे नरक में डाल रहे हैं। अरे वो पैसे वाले हैं और पैसे वाले को सब माफ होता है। तुम्हें उससे शादी करनी है बस, और बदले में। पापा बोलते बोलते रुक गए, पर मुझे उन पर शक हुआ। बदले में क्या पापा? बदले में तुम्हें अपनी माँ की केमिकल फैक्ट्री ऋषि के नाम करनी होगी, तभी कनिका की उससे शादी हो पाएगी। गॉड, बिल्कुल भी नहीं। वो फैक्ट्री किसी के नाम नहीं होगी मेरे जीते जी, और मैं इस बुढ़े आलू वाले से कभी शादी नहीं करूंगी। जो ड्रिंक पापा ने मुझे ऑफर की थी उसमें नशे की गोली थी, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई। मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी और आरफ मेरे साथ नहीं था। आरफ, 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 एक्सक्यूज मी, आपने मेरे बच्चे को देखा है क्या? छोड़ा।
लेटर पढ़कर जैसे मेरी दुनिया ही खत्म हो गई। वो लेटर मेरे पापा ने छोड़ा था और उसमें लिखा था, तुम्हारा नाजायज बेटा हमारे कब्जे में है। अगर उसकी सलामती चाहती हो तो शादी के पेपर्स पर साइन करके हमारे घर आ जाओ। मैंने हिम्मत जुटाई, पर मैं इस शहर में किसी को नहीं जानती थी। तभी मुझे अविनाश आहूजा का ख्याल आया और मैंने उसको फोन किया। हेलो हेलो, मैं नव्या बोल रही हूँ अविनाश जी, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। मेरे बच्चे आरव, उसको किसने किडनैप कर लिया है, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज प्लीज। नव्या, नव्या तुम बिल्कुल चिंता मत करो, और वो कुछ नहीं होगा। मैं अभी फ्लाइट लेकर रात तक वहां पहुंचता हूँ। हेलो हेलो। मेरी आखिरी उम्मीद अविनाश भी इस वक्त इस शहर में नहीं था, पर मुझे किसी भी हाल में मेरे बेटे आरव को बचाना था। बिल्कुल भी चालाकी मत करना प्लीज। ये तो मेरे बेटे को बचाने के चक्कर में एक बेटी को अपने बाप पे गोली चलानी पड़ेगी। प्लीज पापा, बिल्कुल। जल्दी आओ बेटा, मामा के पास आओ, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ। और कितना तड़पाओगी नव्या? मैं तो तुम्हें महारानी बना कर रखना चाहता, मगर अगर तुम कैदी बनकर रहना चाहती हो तो कैदी बनाकर रख लेगी। मेरी दोनों ओर खतरा मंडरा रहा था, पर आरव के लिए सब कुछ जायज था। इसलिए मुझे मजबूरन आलूवालिया से शादी करने के लिए मैरिज पेपर्स पर साइन करना पड़ा। अब आरव से मुलाकात होगी। वक्त भी कितना जल्दी बदलता है ना नव्या। 6 साल पहले तुम ऋषि के साथ थी और अब देखो तुम आलूवालिया के साथ। वैसे आलूवालिया की दूसरी बीवी कहाँ गई, किसी को कुछ नहीं पता। तुम जरा बच के रहना ना नव्या। तुम भी जरा बच के रहना करने का, क्योंकि ऋषि तुमसे शादी कर रहा है मेरी प्रॉपर्टी के लिए। कहीं उसको प्रॉपर्टी मिलने के बाद वो तुमको ना छोड़ दे। खबरदार नव्या, अगर ऋषि के खिलाफ एक शब्द भी बोला तो। इसका तुम्हें अपने बच्चे की जान की चिंता नहीं है, इसलिए इतना नाटक कर रही हो? मेरी बात ध्यान से सुन लो, आलू वाले से शादी करने में ही हम सबकी भलाई है। चलो। नहीं पापा, चलो चलो। सब लोग मेरी बर्बादी का तमाशा देख रहे थे और कनिका ऋषि का हाथ पकड़े हंस रही थी। मेरे अंदर लड़ने की ताकत नहीं थी। शादी के फेरे लेते हुए बस मुझे आलूवालिया की हवस भरी आंखें दिखाई दे रही थी। मैं रोते हुए शादी का आखिरी फेरा ले रही थी कि तभी तू ठीक है ना? हाँ? मम्मा, अब आपको शादी करने की जरूरत नहीं है। मुझे ये शादी नहीं करनी। ये क्या नाटक है नव्या? तुम्हारे बेटे को तुम जिंदा देखना चाहती हो या नहीं? बहुत हो गया, अब मैं आपसे बिल्कुल नहीं डरने वाली पापा, और मेरे बेटे को कोई छू भी नहीं सकता है। आरव, जल्दी आओ। सब देख रहे हैं नव्या, लोग देख रहे हैं। अभी भी समझ जाओ, उन्हें बहुत भारी पड़ेगा। पहले तो मेरे बच्चे को किडनैप किया, फिर मेरी जबरदस्ती शादी करवा रहे हो, और अब अच्छा बनने का ढोंग कर रहे हो पापा। दी बड़ी बेइज्जती। मिस्टर सिन्हा, द डील इज ऑफ। मिस्टर आलूवालिया, मिस्टर आलूवालिया, मिस्टर आलूवालिया। अरे बाप तेरा मेरी जिंदगी बनाने जा रहा था,
बाप नहीं हैवान है आप, जो मेरी शादी इतने घटिया इंसान से करवाने जा रहे थे आप। अगर मैं हैवान हूं ना तो तुम मेरे को दूध में दूरी नहीं हो। आप ठीक कह रहे हैं पापा, मुझे तो इससे अपनी सौतेली बहन कहते हुए भी शर्म आ रही है। आपने इतना अच्छा रिश्ता ढूंढा था और इसके तेवर तो देखो। तू और तेरा बच्चा मेरे हाथों से बचोगे नहीं। अगर किसी ने उस बच्चे को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे अविनाश में एक सहारा दिखता था और मैं उसके गले से लिपट गई। और तभी मुझे एक जानी पहचानी सी खुशबू आई। ये उसका स्पेशल परफ्यूम है। पर जैसे मुझे इस खुशबू के बारे में याद आया, मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। ये खुशबू बिल्कुल वैसी ही थी। नव्या, क्या तुम मुझसे शादी करोगी अभी इसी वक्त? आगे क्या होगा नव्या और उसके बेटे आरव के साथ? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।